हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के लिए भी काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। देखिए, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब एक ऐसी शासन जो मिलजुल करके चलाया जाता है, जहाँ पर शासन जो होता है वो विभिन्न स्तरों में क्या बटा होता है। उसे क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, है ना। जैसे संघात्मक का मतलब क्या होता है? मिल करके। शासन मतलब जो शक्ति, व्यवस्था का मतलब क्या है? जो साधन होता है। जैसे हमारे यहाँ शासन चलाने की व्यवस्था में जैसे ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा, ये सब क्या है? शासन चलाने की व्यवस्था है, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसी शासन, है ना, जो विभिन्न स्तरों में क्या है? बटा होता है और सभी स्तर जो है वो मिलजुल करके शासन चलाने का काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे अपना भारत, हमारे भारत की कह सकते हैं कि जो संपूर्ण देश की जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है या किसी एक स्तर में नहीं है ना। उसे कई स्तरों में बांटा गया है और बांट करके देश के शासन को क्या है? चलाया जा रहा है। तो इस तरह की जो शासन होता है या इस तरह की शासन की जो व्यवस्था होता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप घर को लीजिए। जैसे आपका घर में जो भी फैमिली है, अब घर भी एक तो व्यवस्था है, ठीक है। अब घर की व्यवस्था को कह सकते हैं कि घर के जितने भी कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके जो भी घर की जो कह सकते हैं काम-काज है उसे बाँट करके, है ना, घर को चलाते हैं, तो उसे संघात्मक कहा जाता है, ठीक है। और जब घर की कह सकते हैं कि सारा शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, तो उसे एकात्मक कहते हैं। क्लियर है? और आप ऐसे भी देखेंगे कि कोई व्यक्ति कोई सामान लेकर के आया और अकेले खा गया तो लोग कहता नहीं कि जी तोहर एकदम कैसन आत्मा हो जी, सब एकदम अकेले खा गेला। संघात्मक आत्मा आ रहा है ना। तो जब मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को लाता है और वो अकेले खा जाता है तो वो कैसा हो गया? एकात्मक। लेकिन जब कोई व्यक्ति लाया और सबको बांट करके कह सकते हैं कि वो दिया और साथ में बैठ करके खाया, तो उसे क्या कहते हैं? संघात्मक। तो आप समझ सकते हैं कि संघात्मक और एकात्मक क्या है, ठीक है। हम लोग और भी समझेंगे। देखिए, संघात्मक का सबसे अच्छी विशेषता ये होता है कि इसमें जो सत्ता होता है, सत्ता का मतलब जो शासन का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे आपको सरकार के जो आपको विभिन्न अंग है, जैसे विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में, फिर कह सकते हैं कि आपको न्याय पालिका के रूप में भी बांट दिया जाता है। प्लस कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के रूप में, फिर राज्य सरकार के रूप में और फिर क्या? स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि शासन को विभिन्न स्तरों में क्या है? बांट दिया जाता है और बांट करके शासन को चलाया जाता है, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और हमारे यहाँ देखा जाए तो शासन को विभिन्न स्तरों में क्या है? बांट दिया जाता है। जैसे विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, है ना, केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, स्थानीय सरकार के रूप में। और इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश में शासन जो है उसको कई स्तरों में क्या बांट दिया गया, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो देश है उसमें अपना भारत, अमेरिका, बेल्जियम, ठीक है, ये सब ऐसे देश है जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो याद रखिएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। जब तब तो इसमें ऐसा लगाना है कि जब देश की संपूर्ण शासन विभिन्न स्तरों में बांट दिया था, ठीक है। जैसे केंद्र
राज्य या स्थानीय सरकार के रूप में, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये सभी स्तर आपस में मिलकर के शासन चलाने का काम करते हैं, तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब संघात्मक शासन व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं, इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसे सत्ता का इसे सत्ता का क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। अब देखिए कैसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो शासन है, शासन का मतलब सत्ता, उसे क्या किया जाता है, तो विभिन्न केंद्रों यानी विभिन्न स्तरों में क्या बांट दिया जाता है ना? तो इसलिए संघात्मक शासन को सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब देश की शासन या शक्ति को, है ना, विभिन्न केंद्रों में बांट दिया जाता है, विभिन्न स्तरों में बांट दिया जाता है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, स्थानीय सरकार के रूप में, है ना? तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आप सिंपल तरीका से इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अभी तक हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखे कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जब देश की संपूर्ण शासन किसी एक स्तर में न होकर उसे विभिन्न स्तरों में बाँट दिया जाता है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार के रूप में, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के देश में भारत, अमेरिका, बेल्जियम, ये सब जो है, इन देशों में कह सकते हैं कि शासन को एक स्तर में नहीं रखा गया, उसे विभिन्न स्तरों में क्या बाँट दिया गया है, और सभी स्तर कह सकते हैं कि मिलकर के देश के शासन को चलाने का काम करते हैं। तो ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो जब देश की कह सकते हैं कि जो शासन होता है या जो शासन की शक्तियाँ होती है ना? उसे विभिन्न केंद्रों में बाँट दिया जाता है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे भारत में जो सत्ता है, यानी जो शासन की जो शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास भी है, फिर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास भी है, और हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो पंचायत के मुखिया होता है या वार्ड होता है, उसके पास भी कह सकते हैं कि शासन की कुछ शक्तियाँ होती है। तो इस तरह से देश की शासन की जो शक्तियाँ होती है, उसे विभिन्न स्तरों या विभिन्न केंद्रों में जब बाँट दिया जाता है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसी का उल्टा एक और कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनता है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या देखें कि शासन को बाँट दिया गया, यानी शासन की जो शक्ति था उसे बाँट दिया गया। लेकिन एकात्मक शासन में जो होता है, वो शासन को कह सकते हैं कि बाँटा नहीं जाता है, ठीक है? इसमें बाँटा नहीं जाता है। इसे क्या किया जाता है, इसमें जो शासन जो होता है या शासन की जो शक्ति होती है, वो किसी एक केंद्र के पास होता है, ठीक है? तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो जब देश की संपूर्ण शक्तियाँ किसी एक स्तर में होता है, किसी एक केंद्र में होता है, ठीक है? तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में श्रीलंका। अब ऐसे भी देखिए श्रीलंका को कैसे याद रखिएगा? अब देखिए श्रीलंका में आपको रामन का नाम सुने हैं, और जो रामन था, वो पूरा सारा शक्ति किसके पास रख लेता? अपने पास। अब उस जितना भी कह सकते हैं कि उसका चेला-चपाटी था, बाल-बच्चा था, भाई था, वो सबको रामन के अनुसार चलना पड़ता था, रामन के आदेश को पालन करना पड़ता था। तो रामन के टाइम से ही देखा जाए, तो श्रीलंका में क्या एकात्मक शासन आपको देखने के लिए मिलता है। एकात्मक शासन में क्या होता है कि देश की संपूर्ण शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास होता है या किसी एक केंद्र में होता है, ठीक है? बाकी जो कह सकते हैं कि प्रांत होगा या राज्य होगा, उसके पास नहीं होता है, बल्कि उसे केंद्र के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं, एकात्मक। जैसे था ना रामन, सारा शक्ति किसके पास था? रामन के पास। बाकी उसका भाई था, जो भी उसका मंत्री वगैरह था, वो रामन के अनुसार क्या करना पड़ता था? चलना पड़ता था, रामन के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। श्रीलंका हो गया, फिर आपको ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन में राजा वाला सिस्टम है ना? भले वहाँ लोकतांत्रिक है, लेकिन थोड़ा राजा वाला भी कंसेप्ट वहाँ रखा गया। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ब्रिटेन भी कैसा देश है? एकात्मक। फ्रांस, ये सब एकात्मक है। चीन
ये सब कैसा देश है? एकात्मक है। तो एकात्मक में क्या होता है, यहाँ पर जो शासन होता है ना? शासन को नहीं बाँटा जाता है। भले देश अलग-अलग कर सकते हैं कि राज्यों में बँटा होता है, लेकिन जो राज्य होता है वो केंद्र के अधीन होता है पूरी तरीक़ा से। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो जब देश की संपूर्ण शासन की जो शक्तियाँ होती है, वो किसी एक स्तर में होता है, किसी एक केंद्र में होता है, तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसे सत्ता का इसे सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। देखिए, आ गया ना केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या है? किसी एक के पास होना, ठीक है? जैसे ये देश है, अब देश में कह सकते हैं कि ये सब छोटे-छोटे राज्य हैं, लेकिन ये जो केंद्र है, तो सभी कह सकते हैं कि देश की सारी शक्ति किसके पास है? केवल केंद्र के पास है। तो उसको कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। तो सत्ता का केंद्रीकरण में क्या होता है कि देश की जो संपूर्ण शासन की जो शक्तियाँ होती है, वो किसी एक केंद्र में होता है, तो उसे सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, ये दोनों एक-दूसरे का अपोजिट है। विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सत्ता का केंद्रीकरण, ये दोनों एक-दूसरे का अपोजिट है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? जहाँ पे शासन की शक्ति को विभिन्न केंद्रों में बाँट दिया गया, विभिन्न स्तरों में बाँट दिया गया, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा गया। जबकि सत्ता का एक केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर शासन की शक्ति को केवल एक केंद्र में रखा गया, ठीक है? तो उसे सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपको इसको ध्यान रखना है, एकात्मक शासन व्यवस्था को ध्यान रखना है। इसमें देश का नाम याद रखना है कि कौन-कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है, वो एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है, ठीक है? भारत में मिश्रणे सब चलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित कह सकते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ विविधताएँ देखते हैं ना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ भारत के अंदर, तो यहाँ पर सब कुछ मिश्रित है, मिला हुआ। अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है यहाँ, ठीक है ना? भारत की अर्थव्यवस्था कैसा मिश्रित, तो भारत का शासन भी कैसा है? मिश्रित। यहाँ पर कह सकते हैं कि देश का मौलिक कोई एक नहीं है, साथ में कह सकते हैं कि देश की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई एगो नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था के देश का नाम, एकात्मक शासन व्यवस्था के देश का नाम, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।